मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत कुल शिक्षण उद्देश्य कितने पूर्ण करने हैं गणित विषय में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, निपुण भारत मिशन अंतर्गत 25 सप्ताह की वार्षिक कार्य योजना जारी की गई है। साथियों, इस वार्षिक कार्य योजना में यानी 25 सप्ताह की कार्य योजना में कक्षा 1 में हमें कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं, कक्षा 2 में कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं और कक्षा 3 में कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं, इन्हीं विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 में हमें कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं इन 25 सप्ताहों के अंतर्गत। साथियों, ये कक्षा 1 का डिटेल है। यहाँ पे एक एक चीज समझेंगे, धैर्य पूर्वक हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कक्षा 1 में रेडीनेस प्रोग्राम भी संचालित है। तो रेडीनेस प्रोग्राम के लिए 12 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। साथियों, इस 12 सप्ताह में 8 सप्ताह आपको कैलेंडर के अनुसार कार्य करना है और 4 सप्ताह संदर्शिका के अनुसार कार्य करना है। तो इस प्रकार ये 12 सप्ताह हमारा ये रेडीनेस के लिए था। इसके बाद संदर्शिका पे जो हमें काम करना है साथियों, सप्ताह 9 से प्रारंभ कर देना है। साथियों, तो सप्ताह 9 से 25 तक में हमें कुल 45 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं कक्षा 1 में। मित्रों, यहाँ पे हम इसे समझेंगे कि कुल 45 शिक्षण उद्देश्य हमें कैसे पूर्ण करने पड़ रहे हैं। तो 25 सप्ताह की कार्य योजना में हम 8 सप्ताह जो रेडीनेस कैलेंडर के अनुसार संचालित किए हैं साथियों, उसको हम माइनस कर लेंगे। उसको माइनस करने के बाद हमारे पास सप्ताहों की संख्या बच रही है 17। अब इस 17 सप्ताह में 2 सप्ताह सावधिक पुनरावृत्ति के लिए जो रखा गया है, क्योंकि ये सावधिक पुनरावृत्ति का जो सप्ताह है इसके अंतर्गत भी शिक्षण उद्देश्यों पे कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास अब कितना बचा एक्चुअल में सप्ताहों की संख्या साथियों? 15। आप जानते हैं प्रत्येक सप्ताह गणित विषय में 3 शिक्षण उद्देश्य मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 45 गुणे 3 यानी कि 15 तिहाई 45 शिक्षण उद्देश्य। ये 45 शिक्षण उद्देश्य हमें पूर्ण करने हैं इन 25 सप्ताह के कार्य योजना के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि कक्षा 1 का विवरण आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अब हम कक्षा 2 का देखेंगे कि कक्षा 2 में हमें कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं। कक्षा 2 में आप अवगत हैं, कक्षा 2 की जो हमारी कार्य योजना है साथियों 25 सप्ताह की, उसमें भी पुनरावृत्ति का कक्षा चलेगा। उसमें पुनरावृत्ति की कक्षा 1 के स्तर के जो पाठ्यक्रम हैं रखे गए हैं इस पुनरावृत्ति के अंतर्गत, उस पर हम शिक्षण कार्य करेंगे। इसके लिए समयावधि निर्धारित किया गया सप्ताह 1 से सप्ताह 4 यानी 4 सप्ताह तक हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। इसके लिए 12 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इनकी गणना इस शिक्षण उद्देश्य में जो 57 है इसमें नहीं हो रहा है। तो 4 सप्ताह हम पुनरावृत्ति पर कार्य कर लिए। सप्ताह 5 से कक्षा 2 में सप्ताह 5 से 25 सप्ताह तक हम जो शिक्षण कार्य करेंगे उसमें हमें 57 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं। अब यहाँ पे कक्षा 2 का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे साथियों। कक्षा 2 में समझेंगे 25 सप्ताह में 4 सप्ताह जो पुनरावृत्ति का सप्ताह है इसको माइनस करेंगे। 25 सप्ताह में 4 सप्ताह पुनरावृत्ति वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 21 सप्ताह बचेगा। सप्ताहों की संख्या 21। अब इस 21 सप्ताह में भी 2 सप्ताह हम माइनस करेंगे सावधिक पुनरावृत्ति का। सावधिक पुनरावृत्ति में शिक्षण कार्य नहीं होगा साथियों, इसलिए इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 19। यही हमारा वास्तविक सप्ताहों की संख्या होगी जिन पर हमें शिक्षण उद्देश्यों पे काम करना है। मित्रों, 19 सप्ताह में हमें कुल 57 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं। आप जानते हैं प्रति सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्य पढ़ाने को मिल रहा है हमें। तो 19 तिहाई 57 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 2 में हमें इस 25 सप्ताह की कार्य योजना में
पूर्ण करना है। उम्मीद करता हूं कि कक्षा 2 का भी डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कक्षा 3 का देखेंगे। कक्षा 3 में हमें कुल कितने शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं अकादमिक वर्ष 2024-25 में। तो कक्षा 3 में हमें कुल 51 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं साथियों। कक्षा 3 में सप्ताह 7 से सप्ताह 25 तक 51 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने हैं। अब यहाँ भी हमें पुनरावृत्ति पर काम करना है। कक्षा 3 में पुनरावृत्ति कक्षा 2 के स्तर के जो पाठ्यक्रम होंगे उन पर करना है। इसके लिए जो समयावधि है साथियों, सप्ताह 1 से 6 तक। सप्ताह 1 से 6 तक 18 शिक्षण उद्देश्य हमारा जो होगा वो पुनरावृत्ति पर आधारित होगा। इनकी गणना वास्तविक शिक्षण उद्देश्य में नहीं होगी। तो पुनरावृत्ति का जो शिक्षण कार्य हमारा होगा सप्ताह 1 से 6 होगा। वास्तविक शिक्षण कार्य हमारा सप्ताह 7 से शुरू हो रहा है साथियों। कक्षा 3 में सप्ताह 7 से 25 तक, इसके अंतर्गत हम 51 शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करेंगे। अब यहाँ कक्षा 3 का भी विवरण समझेंगे मित्रों। 25 सप्ताह में 6 सप्ताह हम माइनस कर देंगे। ये 6 सप्ताह पुनरावृत्ति वाला है साथियों, जिसकी गणना वास्तविक शिक्षण उद्देश्यों में नहीं हो रही है। तो हमारे पास शिक्षण सप्ताहों की संख्या बचेगी 19। अब इस 19 शिक्षण सप्ताहों में भी 2 सप्ताह हम माइनस करेंगे सावधिक पुनरावृत्ति का, क्योंकि सावधिक पुनरावृत्ति में भी वास्तविक शिक्षण उद्देश्यों पर काम नहीं हो रहा है। तो हमारे पास वास्तविक सप्ताहों की संख्या अब कितना बचा है साथियों? 17। ये 17 सप्ताह जो बचा है इसी में हम शिक्षण उद्देश्यों पर काम करेंगे। प्रति सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्य पे हमको काम करना है। तो 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, ये 51 शिक्षण उद्देश्य यही हमें मिल रहे हैं, जो हमें ये 25 सप्ताह की कार्य योजना में पूर्ण करना है। उम्मीद करता हूं कि कक्षा 3 का भी डिटेल आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कक्षा 3 में 51 ही शिक्षण उद्देश्य पूर्ण करने के लिए क्यों मिल रहा है और किस प्रकार से मिल रहा है। तो ये था पूरा डिटेल साथियों। अकादमिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में कुल कितने शिक्षण उद्देश्यों पे काम हमें करना है, एक बार मैं समराइज कर देता हूं पुनः। अकादमिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 में कुल 45 शिक्षण उद्देश्य, कक्षा 2 में कुल 57 शिक्षण उद्देश्य और कक्षा 3 में कुल 51 शिक्षण उद्देश्य गणित विषय में हमें पूर्ण करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।